इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। आज चतुर्दशी है। सब धर्म की श्रद्धा से भी आज आए हैं। रामायण का माहौल है। राम का वनवास हो चुका है। पूरी रामायण एक बात ये बताती है, रुकना वो मृत्यु है, चलना वो जिंदगी है। काश राम शुरुआत में ही अयोध्या के राजा बन जाते, उनका राज्याभिषेक हो जाता, न मंथरा होती, न कैकेयी के वरदान होते, न वनवास होता, न भरत का विलाप होता। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि मैं आपको रामायण सुनाता? ये रामायण इसलिए हुई है, उसमें सारे के सारे कष्ट आए। राम को भगवान के तौर पर जो लोग देखते हैं, वो उनकी श्रद्धा की बात है। लेकिन राम को जो एक महापुरुष की ओर देखते हैं, वो एकदम प्रैक्टिकल बात है। ये सारे संघर्षों को सहन किया, तब जाकर के वो भगवान बने। मैं नहीं मानता कि राम जन्म से भगवान थे, लेकिन भगवान बनने के पहले उनको कितने कष्ट सहन करना पड़े, कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, और उन सारी तकलीफों में भी उनका चेहरा कभी म्लान न हुआ, उनका चेहरा कभी गमगीन न हुआ। हमारी हालात क्या है? कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद, कभी उत्साह, कभी विषाद, कभी आंसू, कभी आहें। रामायण ये सिखाती है कि आप एकदम प्रैक्टिकल बनो। प्रत्येक परिस्थितियों के अंदर अपने धैर्य को मत खो। वनवास चल रहा है, जंगल के वस्त्र पहने हुए हैं। जंगल के वस्त्र कैसे होते हैं? पेड़ के पत्ते, छिलके। वनवास के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने कष्टों को संकल्प के साथ झेलने का प्रयास किया, उसी व्यक्तित्व को निखार ईश्वर देता है। सोना सोना तभी बनता है जब वो तपता है, जब वो जलता है, जब वो कटता है, जब वो छिलता है, जब उसकी सारी परीक्षाएं होती हैं। आपके भीतर में अनेक गुण हैं, आपके भीतर में अनेक संभावनाएं हैं। वो संभावनाएं कब प्रकट होगी? जब आपके ऊपर आपत्ति आएगी, जब आपके ऊपर तकलीफ आएगी, जब आपके ऊपर संकट आएंगे, जब आप कठिन परिस्थिति में होंगे। किसी भी व्यक्ति को पहचानने का सबसे प्रथम प्रयास ये होता है
कि कठिन परिस्थितियों में वो क्या बिहेवियर करता है। अनुकूलता में तो सारी दुनिया आपके गुणगान गाएंगे, सभी आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन जब आप संकट में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, तब हमारा कौन है, पराया कौन है, हमारे ऊपर किसका ख्याल है, वो सभी तब पता चलता है। राम की एक विशेषता ये थी कि वो कभी किसी के दुख को देख नहीं सकते थे, वो किसी की पीड़ा को देख नहीं सकते थे। किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को अगर देखा, उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करते थे। अभी अभी हमारे यहां पर एक नया स्लोगन चला है, और शायद वो स्लोगन आप लोगों में बड़ा ही प्रसिद्ध तो हुआ ही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उसको लाइक कर रहे हैं। और स्लोगन का नाम है, दया दुख का मूल है। सारे अनर्थ का मूल क्या है बोलो? अरे बोलो तो सही एक बार। ऐसा आप मानते हो? कौन मानते हैं? मैंने उस व्यक्ति की मदद करी, संकट के टाइम पर मैंने उसको हेल्प करी, और पैसे लेकर के भाग गया। मैंने उस व्यक्ति का हाथ थामा और उसने मुझे धोखा दिया। नागपुर में पहली बार आया था, मैंने उसको मार्गदर्शन किया, लाइन दी, बिजनेस का मार्ग बताया, और आज वो मेरा प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, कॉम्पिटिटर बना हुआ है। काश मैं उसकी सहायता ही नहीं करता तो आज ये दिन देखने को नहीं आते। आज के जनमानस में ट्रेंड चला हुआ है। मैं विहार कर रहा था, बिहार के मार्गों पर मेरा विचरण चल रहा था। सुबह सुबह 8 बजे हम प्रयाण कर रहे थे, रास्ते में चल रहे थे। मैंने देखा 4 लेन रास्ते के बीच में, बीच के अंदर एक बाइक लेटी हुई, टेढ़ी पड़ी हुई है। उसके पास में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। ओहो, एक व्यक्ति, एक इंसान बेहोशी में है, सांस उसकी चल रही है, सर में से उसका खून निकल रहा है। गाड़ियां जा रही है, कोई गाड़ी रुकने के लिए तैयार नहीं। मैं खड़ा रहा, रुका, कुछ लोगों को रोकने का प्रयास किया। कोई संत का इस वेश को देख करके कुछ लोग रुके। मैंने कहा, भैया ये कैसी परिस्थिति में है? पानी छिड़को, पानी पिलाओ। हमारे साथ में जो ड्राइवर थे उन लोगों ने उसको पानी पिलाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला, गुरुदेव हाथ मत लगाओ, महाराज जी, संत जी हाथ मत लगाओ उसको। क्यों? बोले सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी, आप बेवजह उलझ जाओगे, पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस मंगवाओ। अरे भाई, एम्बुलेंस मंगवाने तक तो, पुलिस आने तक तो ये बेचारा शायद मर भी सकता है। बोले वो जो होना हो, आप झंझट में मत पड़ो। मान लो इनकेस उस अनजान व्यक्ति की जगह आपका कोई निरेष्ट व्यक्ति होता, आपका एकदम अजीज व्यक्ति होता, तो आप झंझट में पड़ते या नहीं पड़ते?
पढ़ते या नहीं पढ़ते? अपना व्यक्ति के लिए, अपने व्यक्ति के लिए हम लोगों ने झंझट नहीं मानी, और पराये व्यक्ति के लिए एक झंझट का शब्द रखा। यह स्वार्थ है। मैं 1 घंटे तक वहीं रहा। लंबा जाना था, मैंने कोई बात नहीं, जाएंगे। उसकी व्यवस्था जब तक न हो, जब तक वो गाड़ी एम्बुलेंस में नहीं गया, तब तक हम वहां से हिले नहीं। एक करुणा होती है साहब, किसी के दुख को देख करके दया उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति किसी के आंसुओं को नहीं समझ पाता, वो जिंदगी का मर्म कभी नहीं समझ सकता। भगवान महावीर स्वामी की एक बड़ी प्यारी घटना है। भगवान ध्यान में हैं। इंद्रलोक में इंद्र ने भगवान महावीर की प्रशंसा करी। क्या ध्यान कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं। मनुष्य लोक में ऐसा दृढ़ मनुष्य कोई नहीं है। एक देव खड़ा हुआ, संगम उसका नाम था। बोले, इंद्र महाराजा, आप उन्हीं की तरफदारी करोगे कि कभी देवताओं के भी तरफदारी करोगे? अरे एक इंसान के आगे आप देवताओं को कमजोर कर रहे हो। मैं अभी जाता हूं, उसकी साधना को भंग करके आता हूं। संगम नीचे आया, उसने उपसर्ग देना चालू किए, कठोर उपसर्ग देना चालू किए। 6 महीने तक परमात्मा को पानी का एक बूंद न लेने दिया, अन्न का एक दाना न लेने दिया, एक क्षण उनको सोने न दिया। तारा पगनो चूलो बनावी, ऊपर खीर बनावी, अंगे घनघोर उपसर्ग किया, थक गया, हार गया, समझ गया कि इस महान आत्मा को मैं विचलित नहीं कर सकता हूं, ध्यान भंग नहीं कर सकता हूं। भैया, आपको कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता है? बोलो ना, आता है या नहीं आता है? आपके नजदीक के लोगों को पता है कि आपकी चिंगारी कैसे जली जा सकती है। अक्सर आपकी पत्नी को मालूम है कि कब आपको गुस्सा कराना है। आपको भी मालूम है कि पत्नी को कब गरम करना है। अरे आपके 12 साल के बेटे को भी पता है कि आपको गुस्सा कब आएगा और क्यों आएगा। 6 महीने तक परमात्मा को गुस्सा ना आया, उनकी साधना भंग ना हुई, संगम हार गया। वो जा रहा है और अब ऐतिहासिक घटना घटती है। पूरे संसार काल के अंदर आज दिन तक 24 तीर्थंकर में से कोई तीर्थंकर आंख में से आंसू नहीं लाए, कोई रोए नहीं। पहले तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी थे। संगम हार रहा है, जा रहा है, और प्रभु की आंख में से आंसू आ रहे हैं। प्रभु कभी नहीं रोए।
जब पैदा हुए तब भी नहीं रोए, और मैं और अगर आप न रोऊं तो अरे आप न रोना तो ठोक पीट के भी आपको रुलाया जाए, रो फाले, रो रो, चल रो रो, रो क्यों नहीं रहा है? पुण्यशालियों, प्रभु रोए, प्रभु की आंख में आंसू आए, बिकॉज क्यों? इसीलिए आंसू आए कि 6 महीने मेरे संपर्क में संगम रहा, और संगम ने रह करके मेरे साथ मेरे जो उपसर्ग किया उसकी तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे को दुखी करके इसने कितने सारे कर्मों का बंद कर लिया। अब इसका क्या होगा? कभी आपने औरों का विचारा या नहीं विचारा? कभी औरों के बारे में कभी थिंकिंग करी कि नहीं करी? कभी आपने औरों के बारे में चिंतन किया कि नहीं किया? वो करुणा के आंसू थे, वो उसकी दया के आंसू थे। व्यक्ति खुद के दुख के लिए न रोए, वहां तक तो समझ में आ जाती है, लेकिन औरों की जहां करुणा की बात आती है, वहां पर अगर उसकी आंख सुनी है तो उसका हृदय हृदय नहीं है, उसका दिल दिल नहीं है, वो पत्थर है। पुण्यशालियों, राम वनवास चल रहा है, वनवास में है, जंगल में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और साहब शहरों में जो अनुभव नहीं होगा वो गांवों में अनुभव होगा, जंगलों में अनुभव होगा, अरण्य में अनुभव होगा। राम घूम रहे हैं, एक घटना घटती है, एक स्थान के ऊपर एक वृक्ष के नीचे वो दोपहर में मध्याह्न में आराम कर रहे हैं। अचानक वहां पर शोरगुल नजर आता है, आवाज सुनाई देती है, लोगों की आवाज सुनाई देती है। राम की सेवा में, सुरक्षा में रथ लक्ष्मण खड़े हुए, उन्होंने अपना धनुष तीर संभाला, आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। देखा एक सुंदर सा नौजवान घोड़े के ऊपर बैठ करके विशाल सेना के साथ में भ्रमण करने के लिए जा रहा है। उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि यह शिकार करने के लिए नहीं आया, घूमने के लिए आया है। नौजवान ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने नौजवान को देखा, दोनों की आंखें मिली। साहब ये आंखों का बड़ा करामात होता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी अजूबे वाली अगर कोई चीज है ना तो ये आंख होती है। आपके सारे अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो बोलो कौन सी है? ये आंखें पहली निगाह में कैचअप कर लेती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।